जी अस्सलाम वालेकुम कामरान मियाँ, कैसे हैं? वालेकुम सलाम उमर भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये बिल्कुल हमारी ठीक। दूसरी मीटिंग है, दूसरी मीटिंग है। और मतलब ये हार्ट टॉक आपके साथ शुरू किया है। ये हार्ट टॉक का मकसद जो है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये सेल पिच नहीं है। मतलब लोगों को बताना है कि रियल एस्टेट के जो इश्यूज होते हैं ना, हर चीज एवरीथिंग इज नॉट 100% करेक्ट होती है। आपको इश्यूज के बारे में हम बताइए, मैं और कामरान मिल के। तो कामरान मियाँ, आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करते हैं बैंक सेल पे ना, पावर ऑफ सेल भी जिसको कहते हैं। ओ, वो तो बड़ा मैग्नेटिक टॉपिक है यार। लोग तो हर वक्त पूछते रहते हैं, हमें पावर ऑफ सेल की प्रॉपर्टी दिलाएं, हमें क्यों नहीं मिल रही है, पावर सेल दिलाएं। तो ये, इस पे आप जरा कुछ रोशनी डालें, फिर मैं भी अपना आइडिया बताऊंगा कि पावर ऑफ सेल क्या है, ये क्यों होती है, क्या होता है। जरा बताओ यार कामरान, तुम ये इतना इसमें यह एक्सपीरियंस है है कि तुम्हारा। उमर भाई, काफी मिसलीडिंग असल में एडवर्टीजमेंट होती है ऑनलाइन ना, जिसकी वजह से उनके जहनों में बैठ गया लोगों के कि बैंक सेल जो है बहुत जबरदस्त डील होती है, बड़ी डिस्काउंटेड डील होती है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा खतरा होता है अगर आपने ड्यू डिलीजेंस ना की हो ना। तो अव्वल तो बैंक सेल ये है कि जब ऑनर जो होता है अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है मॉर्गेज पे, तो फिर बैंक उसका पोजीशन लेकर प्रॉपर्टी का उसे सेल करने लगता है। तो लेकिन इसमें मेन चीज ये होती है कि बैंक जो है कोई भी वारंटी और रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है प्रॉपर्टी की, चाहे वो प्रॉपर्टी कंडीशन हो, चाहे जोनिंग हो, चाहे अप्लायंसेस की कंडीशन हो। मकसद वो कहता है ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है एज इज और वेयर इज पर। तो जी। ये काफी जो है ना फिर प्रॉब्लम हो सकता है किसी के लिए भी अगर वो ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर नहीं करता। अच्छा, मैं तो एक डिफरेंट ओपिनियन है यार। जो लोग पावर सेल में करते हैं ना, वो प्लानिंग से करते हैं। मतलब एक ये व्यू भी है ना, कि अगर मैंने मकान ले लिया, मैं हैंडल नहीं कर सका हूँ, तो वो करता हूँ यूं कि मैं खाना शुरू कर देता हूँ, उसकी इक्विटी खाना शुरू कर देता हूँ, इक्विटी निकाल लेता हूँ। और फिर मैं सारा पैसा जो जमा किया होता है ना, वो फिर लाइन ऑफ क्रेडिट भी ले लेता हूँ उसके अगेंस्ट। कोई चक्कर चला के 2 नंबर के कागजात बना के ना, मैं, आजकल मिल जाती है जी, मैंने 2 लाख ला, तो वो मकान को जो है ना इतना मखरूज कर देता हूँ, उस प्रॉपर्टी इतनी मखरूज हो जाती है कि वो उसमें कुछ होता नहीं है। तो उसकी वो हर चीज को शक करते हैं, मिस यूज करते हैं, क्योंकि उनको उसमें रहना तो नहीं है। जो आदमी रहने के लिए प्रॉपर्टी लेता है तो वो करता है, तो पावर फिर उसको पावर सेल में डालते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने तो उससे कमा लिया, उन्होंने उसको लिया, 5-10% पे लिया, उस पे पेपर बना के फिर उसमें एक प्रॉपर्टी से पैसे निकाले, और दिस इज हाउ दे डू इट। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जो पावर सेल की प्रॉपर्टी में दिखाने जाता हूँ ना, तो मैं तो ज्यादातर घबरा के वापस आ जाता हूँ, क्योंकि वो इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी होती है। फिर आपको खरीदते वक्त बड़ा एस्टिमेट करना पड़ता है। फर्स्ट कीजिए, जेन्युइन पावर सेल की प्रॉपर्टी है, आप ले भी लें, लेकिन आजकल की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन देखें, तो वो बहुत बड़ी, आपको कैलकुलेशन करके उसमें उतरना। और चक्कर ये है कि पावर शेयर सो गेमिक के उसमें लोग बहुत उतर जाते हैं, और ओवर बीडिंग हो जाती है। और प्रॉपर्टी फर्ज करो कि 500,000 की वर्थ है, आप ओवर बीडिंग करके आप 600-700 तक की ले लेंगे, और उसमें काम है 2 लाख का। तो भाई वो ये एक जाल होता है, फंस जाते हैं लोग। हाँ, आपका कोई इन्फ्लुएंस हो डायरेक्टली किसी बैंक से, कि वो बैंक वाला कहे कि ये पावर सेल है, ये रियल है, तो वो आप अगर पकड़ ले, या किसी से आपका राब्ता है जो आपको बताए ये पावर सेल में जाएगी, जेन्युइन प्रॉपर्टी, तो दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इज। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल विद डीलिंग विद पावर। लोग एडवर्टीजमेंट के लिए चीजों को लगा देते हैं, डिस्ट्रेस सेल का लगा देंगे, फोर क्लोजर का लगा देंगे, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। तो हम लोगों को, हमारा काम ये है कि हम आपको बताएं कि देखिए, प्रैक्टिकली यही होता है कि जितना आपका बजट है उसमें प्रॉपर्टी खरीदें, और उसमें मैनेज करें। गिमिक में आप फंस गए ना, तो आपकी पूरी जिंदगी, बाद में लोग तो ऐसे फंसे कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उन पे कर्जा इतना चढ़ गया था, स्ट्रेस इतना था। उन वो जो जो इंडिया पाकिस्तान छोड़ के लोग ड्रीम लैंड के चक्कर में आते हैं ना, कि हम यहाँ कमाएंगे, वो अगर इस जाल में फंस जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं यार, हम, हमारे लिए तो अजाब हो गई जिंदगी।
और इवेंचुअली ये होता है कि मैरिजेस ब्रेक हो जाती हैं, बच्चे की एजुकेशन होती है, तो दिस अ लॉट ऑफ फैक्टर आदमी को करना चाहिए। तो मैं तो इसमें यही कहूंगा, आज की जो हमारी बातचीत है, कि वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। आप इसको बताएं और फिर इसको कंक्लूड करें, दिस इज व्हाट आज की बात को करें, क्योंकि मुझे भी जाना है शोइंग पे, आपको भी जाना है शोइंग पे, तो जरा जरा जल्दी जी करें। उमर भाई, बस ये है कि इसमें एक तो ये है कि पावर ऑफ सेल प्रॉपर्टी लेते हैं पहले ही आप शुरू में ही लॉयर को एंगेज करें, एक तो जो कि प्रॉपर जो है ना जोनिंग टाइटल एवरी सर्च करे आप, क्योंकि अगर बिडिंग वॉर में जा रहे हैं, बिडिंग वॉर का ट्रैप अलग होता है ना। और सेकंड ये है कि होम इंस्पेक्शन के बगैर ना लें पावर ऑफ सेल की प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एज इज है, तो कुछ भी मसला हो सकता है। और थर्ड चीज ये है कि ऐसे भी कई जेन्युइन केसेस होते हैं ना, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मंथली पेमेंट बढ़ गई है लोगों की, उनके लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल हो रहा है कई चीजें ना। तो उसमें यह होता है कि एक चीज ध्यान में रखें, अगर पावर ऑफ सेल प्रॉपर्टी है, उसमें एक मॉर्गेज रिडेम्पशन का राइट होता है ऑनर का ना। तो अगर किसी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गया है और डिफॉल्ट कर गया है मॉर्गेज, और बैंक ने सेल कर दिए, इवन आपको आपने डील बना ली है, लेकिन क्लोजिंग से पहले तक उसका राइट है ऑनर का, अगर उसके पास फंड्स आ जाते हैं, तो बैंक के पास आकर कह सकता है भाई मेरा घर वापस दो, ये फंड लो अपने। और वो क्लोजिंग तक कभी भी हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखें। मेरे एक बल्कि जानने वाले थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था पहले, ये कि उनके साथ ये हुआ, उन्होंने बैंक सेल खरीदी, क्लोजिंग होने से, और अपना घर भी बेच दिया उन्होंने, क्लोजिंग होने से एक दो हफ्ते पहले तकरीबन उन्हें सेलर्स लॉयर, बैंक का जो लॉयर था उसकी तरफ से लेटर आया कि कैंसिल हो गई आपकी डील, क्योंकि वो ऑनर वापस आ गया, उसने पैसे वगैरह जो थे वो दे दिए। तो ये सब चीजें, मेरा मकसद है, देखनी पड़ती हैं, आप ड्यू डिलिजेंस अपनी ना छोड़ें। और बैंक जो है, ऐसा नहीं है जो मार्केटिंग होती है ना, जी डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी, और ऐसे है कि मकसद फर्ज करें 9 लाख की हो तो आपको शायद 6 लाख में मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बैंक को ऑब्लिगेशन होता है कि उसे फेयर मार्केट वैल्यू पर उसको बेचना है, इसीलिए वो अप्रेजल्स भी कराते हैं और बकायदा पब्लिकली लिस्ट करते हैं। तो ये एक ट्रैप है, तो मेक श्योर करें कि पहले जो है ना ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, और अच्छे किसी रियल्टर से जिसका एक्सपीरियंस हो उसके साथ डील करें। भाई आपने जो बात की है ना, ये बहुत ही प्यारी बात की, जो आपने बताया ना कि बैंक वाले आ सक बैंक के पास राइट है टू कम, वो जो सेलर है जिसकी प्रॉपर्टी है, ही कैन कम बैक एंड क्लियर कर दे प्रॉपर्टी को, तो फिर वो लेडिकेशन में चला जाता है। आप तो बहुत ज्यादा, आपने फर्ज कीजिए, आपने पावर से 100,000 का आपने डिपॉजिट दे दिया, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप देख लें, आपका अब होगा कि हमने तो उसको क्लोज करानी है, वो जो सेलर होगा मैं कहेगा मैंने नहीं क्लोज करने दूंगा तुम्हें, तो फिर आप वकील भी तैयार कर ले। बिल्कुल। तो बहुत इश्यूज हैं। आज तुमने बड़ी अच्छी रोशनी डाली इस बात के ऊपर, और मेरा ख्याल है हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, इस लॉक को खत्म करते हैं। तुम अपना नंबर बता दो, मैं अपना नंबर बता दूं, और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी बात और बिल्कुल। किसी और टॉपिक के साथ, हार्ड टॉक में। हाँ, कोई कामरान भी एंड उमर एडवाइस खान। चाहिए तो हो, कोई भी बात। कामरान अपना नंबर बता दे, फिर मैं बताऊं, फिर वी गो फॉर क्लोज। जी, कोई भी एडवाइस चाहिए हो या कोई भी बात डिस्कस करना हो चीज, तो मेरा नंबर 4168250368, टेक्स्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैं मोहम्मद उमर खान मेरा नाम है, और मेरा नंबर है 6472745147। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, जस्ट टू कोई भी इश्यूज हो उस पर बात करें। दिस इज नॉट, हम ये जो करते हैं वी लोग, इसका मकसद प्रॉपर्टी को आपको अट्रैक्ट नहीं करना, आप आपके इश्यूज के ऊपर बात करनी है। वी वांट टू इनलाइटन क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट अस, फील फ्री, लाइक वी आर लाइक अ फैमिली, और वी वांट टू हेल्प पीपल। और बाकी रिस्क अल्लाह के हाथ पे, आप किसी से लेते हैं मकान, वो आपका अपना जाती मामला है, लेकिन आपको इश्यूज पे बात करनी है तो वो करें। ओके, टेक केयर खान, ठीक है, कमरान, थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू, यू थैंक यू। टू, उमर भाई।